अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अहमद हसन और आपको अपने चैनल पीपीसी फाइनेंस पे वेलकम कहता हूं। अल्लाह ताला आप सबको इज्जत से, बरकत से, अच्छे से रखे। जिनमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट। जब भी आपके पास एक परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन आप सेटअप कर रहे होते हैं, जिनमें गूगल आपको एक ऑप्शन देता है कि अगर आप जाकर एक प्रोडक्ट फीड को टारगेट करना चाहते हैं स्पेशली फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट, तो आप किस तरह जाके करेंगे, आज हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जिनमें इस चैनल के ऊपर आपको इंशाल्लाह गूगल एड, बिंग एड, यूट्यूब एड, फेसबुक एड के तमाम कोर्स इंशाल्लाह करवाने जा रहा हूं। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमन क्लिक करें ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। अगर आप आज के लेक्चर के लिए रेडी हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फिर मैं लास्ट लेक्चर के अंदर जब हमने एक परफॉर्मेंस मैक्स कंपेयर को सेटअप किया था, गूगल ने हमें उसके अंदर जाकर दो ऑप्शन दी थी। अगर आपके पास एक सिंपल वेबसाइट जैसे प्रोडक्ट है या सर्विसेज आप उसको जाकर टारगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पी मैक्स कंपेन किस तरह सेटअप करेंगे, एक वो ऑप्शन थी। एक दूसरी ऑप्शन थी जेंटलमैन, जहां पर जाकर एक आप प्रोडक्ट फीड को टारगेट कर सकते थे। अब आपको अच्छी तरह पता है, मैं आपको अपने लेक्चर 93, 94, 95 के अंदर बता चुका हूं कि किस तरह जाकर प्रोडक्ट फीड रेडी की जाती है और किस तरह जाकर उसको गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जाकर अपलोड किया जाता है, किस तरह गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट सेटअप किया जाता है। उन तमाम लेक्चर्स के अंदर मैं आपको ये डिटेल से बता चुका हूं। अगर आपके पास अब ई कॉमर्स की वेबसाइट आ गई आपके क्लाइंट की और आपने उसके लिए प्रोडक्ट फीड रेडी कर ली है, गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर आपने अपलोड कर ली है और आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का जो अकाउंट है वो गूगल एड के साथ कनेक्ट है, तो उसको आप जाकर पी मैक्स कैंपेन के जरिए किस तरह टारगेट कर सकते हैं और उसके लिए आप किस तरह पी मैक्स कैंपेन सेटअप कर सकते हैं, आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये आपके सामने अब गूगल एड्स का अकाउंट मौजूद है। सबसे पहले जाकर हमें पी मैक्स कैंपेन सेटअप करते हैं, उसके हम देखेंगे गूगल हमें कहां पर एक ऑप्शन देता है जहां से जाकर हम अपनी उस प्रोडक्ट फीड को टारगेट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं प्लस के ऊपर क्लिक कर देता हूं, न्यू कैंपेन सेटअप के लिए न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करता हूं, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। उसके बाद आ जाती है हमारी पी मैक्स कैंपेन। पी मैक्स कैंपेन पे सिलेक्ट करने के बाद मैं आप नीचे जाता वो गोल सिलेक्ट करने के लिए, जिनमें ये आपके सामने वो ऑप्शन आ गई है। अब वो कह रहे हैं ऐड प्रोडक्ट्स टू दिस कैंपेन। ये जो आपके हमारी मर्चेंट फीड हमारे सामने आ रही है, ये वो मर्चेंट फीड है जिनमें जो मैंने आपको जाकर जब आपको मैं लेक्चर 93, 94, 95 दे रहा था, उसके अंदर जाकर मैंने आपको ये प्रोडक्ट फीड बनानी और जाकर उसके अंदर जाकर किस तरह हमने उसको गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अपलोड किया था, फिर गूगल मर्चेंट सेंटर को जाकर हमने कनेक्ट किया था गूगल एड्स अकाउंट के अंदर। तो इस तरह जब भी आपके पास जाकर एक ई कॉमर्स वेबसाइट आएगी जेंटलमैन, सबसे पहले आपने अगर आप उसको चाहते हैं कि आपने उसको पी मैक्स कैंपेन के थ्रू टारगेट करना है, आपको सबसे पहले उसकी प्रोडक्ट फीड रेडी करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट फीड रेडी करने किस तरह की जाती है वो मैं आपको लेक्चर 94 के अंदर बता चुका हूं। उसके अलावा जाकर उससे पहले भी अगर आपको गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट नहीं है, वो आपको जाकर गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट बनाकर उसको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वो मैं आपको लेक्चर 93 के अंदर बता चुका हूं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं उसके बाद जाकर फीड अपलोड कैसे की जाती है, वो मैं आपको लेक्चर 95 के अंदर बता चुका हूं। उन तमाम लेक्चर को आपने जाकर अच्छी तरह समझ के अपने लिए प्रोडक्ट फीड रेडी करके अपने गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट रेडी करके उसको जाके कनेक्ट कर लेना है गूगल एड्स के साथ। तब जो ये प्रोडक्ट फीड जो हमें यहाँ पर अवेलेबल नजर आ रही है, तब आपको यहाँ पर अवेलेबल नजर आएगी। लास्ट लेक्चर में हम जब कैंपेन सेटअप कर रहे थे, मैंने इसको यहाँ से डी सिलेक्ट किया था, यहाँ पर दूसरी हमारे पास ऑप्शन आ गई कि आप जाके अपनी वेबसाइट को एंटर करें। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम अपनी प्रोडक्ट फीड को जाकर एडवर्टाइज करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए हमारे पास आ चुकी है। अब मैं जैसे इसको जाकर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, वो हमसे कह रहा है अपनी कैंपेन का नाम दे, मैं इसको जाके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दूं। वो कह रहा है आपको ड्राफ्ट में कैंपेन पड़ी है, मैं स्टार्ट न्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूं क्योंकि मैंने ड्राफ्ट वाली कैंपेन्स को यूज नहीं करना। हमने जाके अपनी तमाम न्यू कैंपेन सेटअप करनी है इस ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, जिसके लिए हम प्रोडक्ट फीड हमारी ऑलरेडी रेडी हो चुकी है। मैं कन्वर्जन वैल्यू उसने सिलेक्ट की, मैं इसी को सिलेक्टेड रहने देता हूं। अब हमसे टारगेटिंग एरिया कह रहा है, मैं इसको पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेता हूं। लैंग्वेज हमारी ऑलरेडी इंग्लिश सिलेक्टेड है। अब यहां पर आप देखें ऑटोमेटिकली क्रिएटेड एसेट्स, जी अगर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले लेक्चर्स के अंदर जब हमने जाकर एक सिंपल पी मैक्स कैंपेन सेटअप की थी कि इनका क्या पर्पस होता है, किस तरह हम जाके इनको यूज कर रहे होते हैं। गूगल की क्योंकि जो परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन है जिनमें इसका आपको टोटल सिस्टम ऑटोमेटेड होता है। गूगल जो भी आप जाके हेड डाटा देते हैं उसको जाकर उस जो आप जाकर एड्स लिखेंगे उनको यूज करके आपकी इमेजेस को यूज करके आपकी मल्टीपल वेरिएशंस बनाकर, इसी तरह जो आप वीडियो अपलोड करेंगे उसकी मल्टीपल वेरिएशन वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बनाकर स्क्वायर बनाकर वो आपकी जाकर आपके कस्टमर्स को शो करवाएगा। अब यहां पर ये आपके सामने आ रही है मोर सेटिंग्स। जैसे मैं मोर सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूं, जिनमें इसमें कौन कौन सी सेटिंग्स है, ऑल डे, स्टार्ट एंड एंड डेट्स, कैंपेन यूआरएल ऑप्शन, ब्रांड एक्सक्लूजन। अगर आपको याद हो जब हम एक वेबसाइट के लिए जाकर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप कर रहे थे, उस टाइम यहां पर हमारे पास एक पेज फीड की ऑप्शन आएगी, जिस जो कि मैं लास्ट लेक्चर उसके ऊपर मैंने जो दिया है पूरा पेज फीड के ऊपर दिया है कि पेज फीड किस तरह बनाई जाती है, कैसे अपलोड की जाती है, कैसे यूज की जाती है पी मैक्स कैंपेन के लिए। आप यहां पर देखिए कि हमारे पास वो पी मैक्स की यहां पर ऑप्शन है ही नहीं। जिनमें उसकी क्या वजह है,
उसकी वजह यह है कि हम ऑलरेडी जो अपने तमाम यूआरएल्स थे अपने प्रोडक्ट्स के, क्योंकि अब हमारी वेबसाइट कौन सी ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसके जो तमाम यूआरएल्स थे वो हम ऑलरेडी अपनी जो प्रोडक्ट फीड है उसके अंदर लोड कर चुके हैं। और पेज फीड की इसलिए यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि उसको पता है कि इस जो ऑलरेडी इनके जो पेजेस हैं वो ऑलरेडी इनकी प्रोडक्ट फीड के जरिए इनकी जो कैंपेन है इस तक पहुंच चुके हैं। अगर यहाँ पर हम एक वेबसाइट के लिए बना रहे होते परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन, उसके लिए गूगल हमें क्या ऑप्शन दे रहा होता, वो तमाम आपकी ऑप्शन जो थी जो पेज फीड वाली, फिर उसके लिए आप यूज करते पेज फीड बनाकर आप जाकर उसके अंदर अपने जो आप लैंडिंग पेज यूज करना चाह रहे होते वो आप जाकर प्रोडक्ट फीड के अंदर जाकर पेस्ट करते, फिर प्रोडक्ट फीड को लोड करते अकाउंट के अंदर, फिर उसको जाकर यहाँ पर टारगेट करते। अब आपको यहाँ पर वो पेज फीड वाली ऑप्शन नजर नहीं आ रही। बाकी आपकी तमाम ऑप्शन, ब्रांड एक्सक्लूजन किस तरह की जाती है, अगर आप किसी ब्रांड के रिलेटेड जो आप उसको जाकर अपनी एड्स को नहीं शो करवाना चाहते आप उसको यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या, हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। वो कह रहे हैं एसेट जनरेशन के, हमें ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप एसेट जनरेट करवाना चाहते हैं ऑटोमेटिकली, हम यहाँ पे इसको स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पर हम आ गए एसेट ग्रुप्स के ऊपर। जैसे हम एड ग्रुप्स होते हैं, इस कैंपेन के हमारे एसेट ग्रुप्स होते हैं। एसेट ग्रुप 1 हमें वो कह रहे हैं आप जाके क्रिएट करें। अब यहाँ पर हम एक नई ऑप्शन दे रहे हैं लिस्टिंग ग्रुप्स की। अगर आप जाकर अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को टारगेट करना चाहते हैं, वो ऑलरेडी हमारी तमाम प्रोडक्ट्स को टारगेट कर रहा है। अगर आप कोई स्पेशल प्रोडक्ट्स को जाकर टारगेट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका क्लाइंट कह देता है कि ये जो 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, ये 10 प्रोडक्ट्स हैं, ये 100 प्रोडक्ट्स हैं, आपने जाकर उनको कैटेगराइज करके उसको जाकर टारगेट करना है। मसलन यूजर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, आप यहाँ पर जाकर उसको आईडी के जरिए कितनी वो आपको चीजें दे रहे हैं जिसके जरिए आप उनको डिवाइड करके आइटम आईडी, आप यहाँ पर जो आईडीज उनके पास आप उनको डिवाइड करके आप उनको स्पेशली जाकर अलग, हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स है, अगर मैंने 2 को फॉर एग्जाम्पल टारगेट करना चाहता हूँ, मैं इनको 2 को यहाँ सिलेक्ट करके जैसे सेव करूंगा तो ये जो 2 प्रोडक्ट्स थी आइटम आईडी के वाइज वो जाकर मैंने सिलेक्ट कर लिए कि मैंने उनको जाकर टारगेट करना है। अब हमें वो कह रहा है एसेट्स क्रिएट करें। एसेट्स का क्या मतलब है, सबसे पहले हम जाकर अपनी ऐड को क्रिएट करेंगे। हमें वो कह रहा है फाइनल यूआरएल जाके देखें, मैं इसको जाके फाइनल यूआरएल दे देता हूँ। उसके बाद वो क्या कह रहा है, हेडलाइंस आपको देनी पड़ेंगी। हम जाकर जितनी हमें वो हमें यहाँ पर ऑप्शंस दे रहा है, हम जाके वक्ती तौर पर जो हमें वो सजेशन देता जाएगा, हम इसमें से कुछ यूज कर लेते हैं डमी के तौर पर। मैंने पहली को यूज कर लिया है, हमें वो सेकंड जो ऑप्शन दे रहा है हम उसी को यूज कर लेते हैं। थर्ड पे वो जो हमें दे रहा है हम उसको यूज कर लेते हैं। 3 हमें रिक्वायर्ड थे, हमने तीनों डाल दिया। वो लॉन्ग हेडलाइन के लिए दे रहा है, लॉन्ग हेडलाइन के वही जो हमें सजेशन दे रहा है हम उसी को जाके यूज कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करें, डिस्क्रिप्शन ऐड करें। डिस्क्रिप्शन के लिए वो हम जो सजेशन दे रहे हैं उसी को यूज कर लेते हैं। आपने जाकर अपनी वेबसाइट के मुताबिक डिटेल से स्टडी करके एड्स किस तरह लिखी जाती हैं, हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, वो मैं आपको अलग लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ। आपने 100% उनको फॉलो करना है। हम यहाँ पे डमी काम कर रहे हैं। अब हम जाकर इमेजेस कुछ ऐड डाल देते हैं। इमेजेस के लिए वो हमें फायदे पर यहाँ पर कुछ इमेजेस की हमें ऑप्शन दे रहा है। हम इसमें जो हमें इमेजेस पसंद आते हैं हम जाके वो डाल देंगे। इन इमेजेस को मैं जाके जैसे सेव करूंगा तो ये आपकी जो इमेजेस हैं वो सारे उधर जाकर सेव हो गए। आपने क्या करना है, प्रॉपर अपनी वेबसाइट को एंटर करके किस तरह, ये मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये वेबसाइट की ऑप्शन आ रही है। आपने यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम देना है जाकर। अब जाकर इसने जो इमेजेस लिए हैं हमारी वेबसाइट से लिए हैं, आपने जाकर अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर देकर वो खुद ब खुद सर्च पे क्लिक करेंगे, जो इमेजेस आपकी वेबसाइट पर मौजूद होंगी वो यहाँ से वो पिक कर लेगा। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने वो इमेजेस यूज करनी जो 100% अट्रैक्टिव हो, विजुअली अपीलिंग हो, जाके आपके कस्टमर्स को जाके अट्रैक्ट करें। उसके बाद जब हमने इमेजेस ऐड कर ली हैं, अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या ऑप्शन दे रहे हैं, लोगोस की। लोगो हम जो यहाँ पे हमें दे, हम प्लस लोगोस के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारे पास यही लोगो मौजूद है, हम इसी को जाके क्रॉल कर लेते हैं। ये तो 2 ऑप्शन हमें दे रहे हैं, हम इसको दोनों को जाके एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, दोनों सिलेक्ट 2 रेशियोज वो हमने करके हम इसको सेव कर देते हैं। वो जो हमने सिलेक्ट किए थे वो हमारे पास हमारे लोगोस पहुंच चुके हैं। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमसे वो क्या ऑप्शन मांग रहे हैं, बिजनेस नेम की ऑप्शन मांग रहे हैं। हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं मिस्टर डायरेक्ट, जो कि हमारे क्लाइंट की वेबसाइट का नाम है, ये आपने दे देना है। उसके बाद वो वीडियोस मांग रहे हैं, अगर आपके वीडियोस अवेलेबल हैं तो आप लाजमंद है, अगर नहीं है तो आप उसको छोड़ दें। अब मोर ऑप्शंस की आपको यहाँ पर दे रहा है। अब जब लास्ट लेक्चर के अंदर जब हम सिंपल वेबसाइट के लिए जाकर परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को बना रहे थे, उसने हमें यहाँ पर यूआरएल रूल्स की ऑप्शन दी थी। लास्ट लेक्चर जब मैंने आपको पेज फीड के बारे में दिए, मैंने वहां पर भी आपको जाके बताया था कि जब यूआरएल रूल्स का क्या रोल होता है कैंपेन के अंदर। आज आप देखिए आपको वो यूआरएल रूल्स वाली ऑप्शन भी नहीं दे रहा, क्योंकि हमारे पास पीछे पेज फीड वाली ऑप्शन भी नहीं थी, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट है, आप उसके लिए ऑलरेडी प्रोडक्ट फीड रेडी कर चुके हैं जिसके अंदर आप तमाम यूआरएल जो आप ऐड कर चुके हैं। अब नीचे आपको फाइनल यूआरएल फॉर मोबाइल दे रहा है, अगर आपके पास मोबाइल के लिए नया यूआरएल आप उसको दे सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट वही ऑप्शन आपको नजर आ रही है जो कि हमारी सिंपल जब हमने कैंपेन बनाई थी एक वेबसाइट के लिए परफॉर्मेंस मैक्स, उसके लिए आपको सिग्नल्स की ऑप्शन दे रहा है। आप यहाँ पर जाकर कोई सर्च टर्म्स या कीवर्ड्स क्या कह रहे हैं, आप 25 तक आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं जो आप चाहते हैं कि इनके रिलेटेड
जब सर्चेज आए तो मेरी ऐड जाकर शो, वो आप जाकर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन दे रहा है ऑडियंस सिग्नल की। ऑडियंस सिग्नल का मतलब है कि आपने गूगल को जाके बताना है कि आप जिन लोगों को टारगेट करने जा रहे हैं, आपने उसको एक सिग्नल देना है कि मेरी ऑडियंस किस कैटेगरी की है, किस बिहेवियर की है, किस एज की है, किस जेंडर की है, ये सब कुछ आपने जाकर किस हाउस होल्ड इनकम की है, ये तमाम डिटेल्स आपने जाकर उसको बतानी है। वो लोग मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, हाउस रेंटर्स हैं या हाउस ओनर्स हैं, ये तमाम आपको गूगल यहाँ पर इंफॉर्मेशन देगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आप जाकर ऐड सेव्ड ऑडियंस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई ऑलरेडी सेव्ड ऑडियंस है जिनको आप टारगेट करना चाहते हैं, अगर आप इनमें से कोई यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, नहीं आप न्यू ऑडियंस के ऊपर चले जाएं। न्यू ऑडियंस इसी तरह आप जाकर एक ऑडियंस का नेम देंगे। यहाँ पर पीपल हु हैव प्रीवियसली बीन इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी वो तमाम जो आपने रीमार्केटिंग के लिए जाकर अपनी ऑडियंस लिस्ट बनाई थी वो आपकी पड़ी है, आप इनमें से कोई टारगेट कर सकते हैं। ब्राउज के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वेबसाइट विजिटर्स की बेस पे जो ऑडियंस बनाई थी वो यूट्यूब विजिटर्स की बेस, अगर आप न्यू ऑडियंस क्रिएट करना चाहते हैं मैं प्लस पे क्लिक कर दूंगा। अब जाकर यहाँ पर आप न्यू ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके पास न्यू ऑडियंस सेगमेंट आप यहाँ पर किसी भी इनमें से कोई भी वे यूज करके आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगली ऑप्शन दे रहा है, अगर आपके पास इंटरेस्ट एंड डिटेल डेमोग्राफिक्स, अगर आप इनमें से जाकर इनको टारगेटिंग करना चाहते हैं आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये आपको ऑप्शन दे रही है जो ऑलरेडी आपके पास सिलेक्टेड है। और उसके अलावा ब्राउज के ऊपर आप क्लिक करेंगे, इन मार्केट, लाइव इवेंट, डिटेल डेमो, इनमें से आप तमाम को जाकर डिटेल से स्टडी करके, सबसे पहले आपने अपनी वेबसाइट को स्टडी किया होगा, उसके बाद आप इनको जाकर डिटेल से बारी बारी चेक करके इनमें से आप किन ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए, कौन सी आपकी वेबसाइट के रेलेवेंट हैं, प्रोडक्ट्स के, सर्विसेज के, उनको आप जाके यहाँ से टारगेट करेंगे। उसके बाद आप डेमोग्राफिक्स भी जब सिलेक्शन करके आप किन डेमोग्राफिक्स वाले लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, जेंडर, एज, किस एज वाले लोगों को, एडिशनल डेमोग्राफिक्स में आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है पेरेंटल स्टेटस, हाउस होल्ड इनकम, ये तमाम ऑप्शन करके आप जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी इसी तरह ऑडियंस सिलेक्ट हो जाएगी जैसे कि आपके पास ये ऑडियंस मैंने ऑलरेडी बना के रखी हुई है। आप इनमें से कोई टारगेट करना चाहते हैं आप उसको कर लें, अगर आप नहीं करना चाहते आप नहीं बना लें। यहाँ पर आपको कह रहा है यूर डाटा, अब यहाँ पर भी जाकर क्या आपने कुछ डाटा देना है जो आपके प्रीवियस यूजर्स हैं। फर्स्ट पार्टी डाटा कैन हेल्प, वो क्या क्या डाटा मांग रहा है आपसे, आप किसके बारे में डाटा दें, हमें क्वेश्चन मार्क। यूर डाटा कैन इंक्लूड योर कस्टमर्स, वेबसाइट विजिटर और ऐप यूजर, इसमें भी आप समझ लें कि जो आप ला के लिस्ट बनाते थे अपनी ऑडियंस की अपनी रीमार्केटिंग करने के लिए, वो इसी तरह आप जाकर अपनी, अगर आपके पास आपने कोई लिस्ट बनाई है कि मेरी जो इस कैटेगरी के अंदर लोग आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जो प्रोडक्ट पेजेस के ऊपर आए और जाकर आगे कन्वर्ट नहीं हुए, मेरी एक यूजर्स वो हो गए, कुछ होम पेज के ऊपर आए और आगे नहीं गए, वो एक आपकी ऑडियंस होगी। इस तरह जाकर आप ऑडियंस लिस्ट जिस तरह क्रिएट करते हैं, ऑडियंस लिस्ट किस तरह क्रिएट की जाती है मैं आपको अलग लेक्चर के अंदर बता चुका हूँ, उसको जाके लाजमी तौर पर सुने मेरी प्ले लिस्ट के अंदर। अब इसमें से आप उनको तमाम को टारगेट करने के बाद जैसे आपके पास कह रहे हैं ऑडियंस नेम, अब वो हमसे ऑप्शनल है, अगर आप ऑडियंस नेम देना चाहते हैं उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब आप जैसे मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया आगे हम बजट की ऑप्शन आ गई। बजट का हमें कितना कह रहा है 2932 रुपए हमारा क्या है बजट है, वो कह रहा है आप जाके इसको सेट कस्टम बजट पे मैं क्लिक करके फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रख देता हूँ 100 रुपीज को। उसके बाद क्या करेंगे हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब वो जो तमाम ऑप्शन आपने जाकर डिटेल से अंदर ऐड की थी फॉर अ प्रोडक्ट फीड, ताकि हम एक पीमैक्स कैंपेन के जरिए प्रोडक्ट फीड को टारगेट कर सकें, वो आपकी तमाम इस कैंपेन के अंदर पहुंच चुकी है। योर कैंपेन इज रेडी टू पब्लिश। अब आपने जो प्रोडक्ट फीड रेडी की थी, कहां से हमने स्टार्ट की थी, सबसे पहले ई कॉमर्स वेबसाइट आई, आपने प्रोडक्ट फीड रेडी की। प्रोडक्ट फीड रेडी करने के बाद आपने जाकर क्या गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अपलोड की। उससे पहले आपने गूगल मर्चेंट सेंटर का अकाउंट क्रिएट किया, उसको गूगल एड्स के साथ कनेक्ट किया, तब जाकर आपकी फीड हमें अवेलेबल आई और उसके लिए जाकर हमने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन बनाई। तो अब हमारी कैंपेन पब्लिश होने के लिए रेडी में, जैसे पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो आपने कैंपेन एक प्रोडक्ट फीड के लिए रेडी की थी वो आपकी पब्लिश हो चुकी है। तो इसी तरह जेंटलमैन जाकर आपके पास अगर एक प्रोडक्ट फीड आ जाती है तो उसके लिए आप परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। ये तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, आपको समझ आ गया कि किस तरह जाकर हम एक प्रोडक्ट फीड के लिए परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन को सेटअप कर सकते हैं। अल्लाह आपको हामी नासिर, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।